गुड मॉर्निंग कैडेट। इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी आपके एनसीसी बी सर्टिफिकेट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट में पूछे जाने वाले प्रश्न लगभग एक जैसे होते हैं। तो आज की कक्षा में मैं आपसे ड्रिल के ऊपर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। और मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि वर्ष 2023 में होने वाली आपकी बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की इस कक्षा में मैं इस प्रकार के ड्रिल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करूंगा वह पिछले कई वर्षों से आपकी एनसीसी बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न है, ड्रिल कितने प्रकार की होती है? दैट मीन्स टाइप ऑफ द ड्रिल। तो मैं ये बता दूं कि ड्रिल दो प्रकार का होता है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल वो होता है जो युद्ध के मैदान में शांत सेनाओं द्वारा किया जाता है, और क्लोज ड्रिल शांति काल में की जाने वाली ड्रिल की एक वैरायटी होती है जो आप सामान्य तौर पर आपके परेड ग्राउंड के अंदर देखते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, ड्रिल कितने प्रकार का होता है? तो आपका जवाब होगा कि ड्रिल की दो टाइप होती है, दो प्रकार के ड्रिल होते हैं। नंबर वन ओपन ड्रिल, नंबर टू क्लोज ड्रिल। दूसरा प्रश्न ड्रिल से जुड़ा हुआ ये, जो अमूमन पिछले कई साल की परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे हुए देखा गया है। और ये प्रश्न है, ड्रिल की खोज किसने और कब की? ड्रिल की खोज 1666 ईस्वी में जर्मनी के मेजर जनरल ड्रोल ने की। ड्रिल किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से, प्रोसीजर वाइज तरीके से करने की प्रविधि का नाम है। सैन्य बलों को कंट्रोल में रखने की दृष्टि से, उनमें अनुशासन की भावना पैदा हो, उनमें चलने फिरने का तरीका डेवलप हो, हुक्म मानने की आदत विकसित हो। इसी प्रकार के मकसदों को ध्यान में रखते हुए जर्मनी के मेजर जनरल ड्रोल ने 1666 में ड्रिल की खोज की। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और प्रश्न जो आपसे पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया है, विश्राम पोजीशन में, एडीज में एडी टू एडी का फासला कितना होता है? कैडेट्स, शब्दों के ऊपर काफी गहराई से ध्यान देना कि विश्राम पोजीशन में एडी टू एडी का फासला कितना होता है। तो यह फासला विश्राम पोजीशन में एडी टू एडी का फासला 12 इंच का फासला होता है। सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के पंजों का कोण कितने डिग्री का बनता है? सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के पंजे का कोण कितनी डिग्री का बनता है? आपका जवाब होगा 30 डिग्री। ये वे तमाम प्रश्न हैं जो पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, और वर्ष 2023 की परीक्षाओं में यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। एक प्रश्न जो और पूछा जाता हुआ देखा गया है कि पीछे मुड़ में कितने डिग्री का कोण बनता है? यानी जब परेड ग्राउंड में उस्ताद आपको पीछे मुड़ का हुक्म देता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? इसका जवाब है 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक इसी प्रकार से बाएं मुड़ और दाएं मुड़ की जो कमांड होती है उसमें भी आपको ध्यान रखने योग्य बात यह कि बाएं मुड़ और दाएं मुड़ में ये कोण 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री एंगल में ये कोण आता है। निकट लाइन में, निकट लाइन चल की जो कमांड होती है, एक ठहरो, एक दो, तो निकट लाइन में
कितने इंच का फासला होता है? तो कैडेट ये ध्यान रहे कि निकट लाइन में 60 इंच का फासला होता है। ठीक इसी प्रकार ये पूछा जाता है कि खुले लाइन में कितने इंच का फासला होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि खुली लाइन में 150 इंच का फासला होता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है और जो अमूमन 5 नंबर का प्रश्न देखा गया है ड्रिल से जुड़े हुए क्वेश्चन में, कि ड्रिल के उद्देश्य लिखिए। आपको यह पता होना चाहिए कि 1666 में जर्मनी के मेजर जनरल ड्रोल ने जब की खोज की, ड्रिल को ईजाद किया, तो उनके दिमाग में कुछ उद्देश्य, कुछ मकसद काम कर रहे थे और ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 5 पॉइंट में आप इसका जवाब लिखिए। पहला इसका उत्तर है अनुशासन में रखना। सैन्य बलों को अनुशासन में रखने के मकसद से ड्रिल करवाई जाती है। दूसरा, वर्दी पहनना सिखाना। ड्रिल के द्वारा सैन्य बल या कैडेट उनको प्रॉपर तरीके से वर्दी पहनना, बूट है, बेल्ट लगाना, बेल्ट का यूज करना, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करना सिखाया जाता है। तीसरा, ड्रिल आदेशों की पालना करना सिखाती है। चौथा, ड्रिल का उद्देश्य है मिलजुल कर कार्य करना। देखिए, ड्रिल के जो 3 उसूल हैं उनमें से भी एक महत्वपूर्ण है तालमेल। एक सिंगल कैडेट या सिंगल सैनिक खुद अकेले ड्रिल कर सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने ट्रुप के साथ तालमेल बिठाकर काम करना, मिलजुल कर काम करना। और ठीक इसी प्रकार से अनुशासित तरीके से चलना फिरना सिखाना भी ड्रिल का उद्देश्य है। तो ये 5 उद्देश्य आप लिखेंगे तो आप 5 में से 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से 5 नंबर का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ड्रिल की 5 बुरी आदतें। दैट मीन्स वो हरकतें जो कैडेट को नहीं करनी चाहिए ड्रिल के दौरान। आंखों को घुमाना, मूठ में उंगलियों को हरकत देना, पांव घसीट कर चलना, एड़ियों को टकराना और फुदकना और कूदना। ये 5 चीजें ऐसी है जो ड्रिल की 5 बुरी आदतों में शुमार की जाती है, जिससे कि हर कैडेट को बचना चाहिए। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछा गया, ड्रिल के सिद्धांत। चुस्ती यानी स्मार्टनेस। ड्रिल करते वक्त कैडेट स्मार्ट दिखना चाहिए, चुस्त दिखना चाहिए। स्थिरता यानी उसका बॉडी का बैलेंस, शरीर का संतुलन। ऐसा ना हो कि दाएं मुड़ की कमांड या पीछे मुड़ या बाएं मुड़ की कमांड पे कैडेट का पूरा शरीर हिल जाए। स्थिरता रहना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तालमेल, कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप अकेले ड्रिल कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको अपने ट्रुप के साथ तालमेल बिठाना जरूरी होगा। वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार का होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पिछले कई सालों से देखा गया है। तो कैडेट मैं आपको बता दूं कि वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप की। एक होती है वार्निंग कमांड, जिसको कहते हैं चेतावनी कमांड, और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव कमांड यानी कार्यकारी कमांड। चेतावनी कमांड जैसे कि परेड दाहिने मुड़ेगा, ये चेतावनी कमांड है। और फिर उसका वक्फा देकर, गैप देकर दिया हुआ सा दाहिने मुड़, यह उसकी है एग्जीक्यूटिव कमांड, कार्यकारी कमांड। तो चेतावनी कमांड और कार्यकारी कमांड ये 2 वर्ड ऑफ कमांड होती है। और वर्ड ऑफ कमांड के कई कायदे और उसूल है। वर्ड ऑफ कमांड जब भी दिया जाता है तो परेड कराने वाले उस्ताद की जिम्मेदारी होती है कि वर्ड ऑफ कमांड बुलंद आवाज में दिया जाए, साफ और स्पष्ट तरीके से वो सुनाई दे, और इसमें गले का प्रयोग नहीं बल्कि आवाज पेट से निकले। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार का होता है। इसी प्रकार ये भी पूछा जाता है कि विश्राम पोजीशन में पंजे से पंजे का फासला कितना होता है। एक क्वेश्चन था एडी से एडी का फासला,
अब है पंजे से पंजे का फासला कितना होता है। तो यह फासला होता है 18 इंच का, 18 इंच का। क्रेडिट मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जब पंजे से पंजा पूछा जाए तो उसका क्या जवाब देना, और एडी से एडी पूछा जाए तो क्या जवाब देना है। तेज चाल में यानी तेज चलते समय कदम से कदम की दूरी कितनी होती है? यह दूरी होती है 30 इंच, 30 इंच। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी पूछा गया है कि राष्ट्रपति को जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को, तो सम्मान गार्ड में कुल कितने कैडेट मौजूद होते हैं? तो इसका सही जवाब है 150। 150 कैडेट राष्ट्रपति को दिए जाने वाले सम्मान गार्ड में हाजिर होंगे। भारत के राष्ट्रपति को किस टाइप का सैल्यूट दिया जाता है? राइफल सैल्यूट, बट सैल्यूट, सलामी शस्त्र, या राष्ट्रीय सैल्यूट? तो भारत के राष्ट्रपति को जो सैल्यूट दिया जाता है उसको राष्ट्रीय सैल्यूट कहा जाता है, और राज्यपाल को भी जो सैल्यूट दिया जाता है वह भी राष्ट्रीय सैल्यूट होता है। सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत कहाँ हुई? सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत, चूंकि मैंने बताया कि 1666 में जर्मनी के मेजर जनरल ड्रोल ने इसकी शुरुआत की, तो बिना किसी डाउट के आप लोगों का जवाब होना चाहिए जर्मनी। सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत हुई जर्मनी में। दौड़ चाल में 1 मिनट में कैडेट कितने कदम लेता है? दौड़ चाल नाम से स्पष्ट है, और इसमें कदमों की संख्या ज्यादा होगी, तो यह कदमों की संख्या है 180 कदम। दौड़ चाल में 1 मिनट में 180 कदम लिए जाते हैं। आराम से की पोजीशन में शरीर के कौन सा हिस्सा हरकत कर सकता है? इसमें केवल कमर से ऊपर का हिस्सा हरकत कर सकता है, बाकी हिस्से को हरकत करने की अनुमति नहीं है। सभी वीआईपी को कौन सी सलामी दी जाती है? तो इसमें आपका जवाब होगा सलामी शस्त्र। एक और क्वेश्चन पूछे जाते हुए देखा गया है कि गार्ड माउंट में कितने कैडेट भाग लेते हैं? तो आपका जवाब होगा गार्ड माउंट में कुल 8 कैडेट भाग लेते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये भी देखा गया है, पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर में था, निकट लाइन चल में पीछे वाली पंक्ति कितना इंच आगे आती है? तो आपका जवाब होगा 45 इंच। निकट लाइन चल में पीछे वाली पंक्ति 45 इंच आगे आती है। तेज चाल में बॉयज कैडेट 1 मिनट में कितना कदम चलते हैं? तेज चाल में बॉयज कैडेट 1 मिनट में कुल मिलाकर 116 कदम चलते हैं। दौड़ चाल में कदम की लंबाई कितना इंच होती है? तो दौड़ चाल में कदम की लंबाई कुल 40 इंच होती है, 40 इंच। राज्य के राज्यपाल को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? राष्ट्रीय सैल्यूट, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। ड्रेसिंग के लिए आदेशात्मक शब्द जो ट्रुप्स को दिया जाता है वह है सज, दाहिने सज, बाएं सज। ड्रेसिंग की जाती है। जब कैडेट एक के पीछे एक खड़े होते तो उसे क्या कहा जाता है? रैंक। तो कैडेट सभी, मैंने अपनी इस छोटी सी कक्षा में आपसे ड्रिल से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है जो आपकी बी और सी दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि केवल एनसीसी में भाग लेने मात्र से ही सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए आपको कुल मिलाकर 375 नंबर के लिखित पेपर को और 125 नंबर के प्रायोगिक प्रश्न पत्रों को बहुत ही बेहतरीन अंकों के साथ उत्तीर्ण करना पड़ेगा, और इसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट की प्राप्ति होगी। तो ये मैंने अभी आपसे कुछ बात की इन चीज़ों के बारे में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे की कक्षा में हम और चर्चा करेंगे